इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के एक चैप्टर को, जो कि है सिंधु घाटी सभ्यता, जिससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर को इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि पीईटी 2022 में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर आप पीईटी 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा, यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इंट्रो से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यह सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पूर्वी भारत के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, इसका अगला पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत, चीन जैसे 4 बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से उन्नत थी। दोस्तों, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसी को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता ये दोनों अलग नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, वो नगरीय सभ्यता थी। 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे 2 प्राचीन नगरों की खोज हुई। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर, जिनका नाम है जनरल जॉन मार्शल, ने सन 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ चरण थे, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के टोटल 3 चरण थे। अब यहाँ देख रहे हैं ना, 3 चरण, 3 चरणों में विभाजित थी सिंधु घाटी सभ्यता। पहला था प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता, जिसका काल है 3300 ईस्वी पूर्व से लेकर 2600 ईस्वी पूर्व तक। और दूसरा था परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता, और तीसरा था उत्तर हड़प्पाई सभ्यता। दोस्तों, इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं कि प्रारंभिक हड़प्पाई चरण हाकरा चरण से संबंधित है, जिसे घग्गर हाकड़ा नदी घाटी में चिन्हित किया गया है। जिसे घग्गर मतलब कि घाघरा नदी को वर्तमान में घग्गर नाम से जानते थे, तो घाघरा हाकरा नदी में चिन्हित किया गया है। वहीं हड़प्पाई लिपि का जो प्रथम उदाहरण है वो लगभग 3000 ईस्वी पूर्व के समय मिलता है। हड़प्पाई सभ्यता की जो लिपि थी, उसका जो पहला उदाहरण है वो लगभग 3000 ईस्वी पूर्व के समय मिला था। इस चरण की विशेषताएं एक केंद्रीय इकाई का होना तथा बढ़ते हुए नगरीय गुण थे, मतलब कि नगरीकरण का बढ़ना, मतलब शहरों का विकास अधिक होना। व्यापार क्षेत्र विकसित हो चुका था और खेती के साक्ष्य भी मिले हैं। उस समय मटर, तिल, खजूर, रुई आदि की खेती होती थी। कोट दीजी नामक स्थान परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के चरण को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, जो कोट दीजी नामक एक स्थान था वो परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के चरण को प्रदर्शित करता है। वहीं पे 26 ईस्वी पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता अपनी परिपक्व अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी। 26 ईस्वी पूर्व में जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो अपने परिपक्व, यानी कि पूरा एकदम परिपक्व हो गई थी, पूरी तरह से विकसित हो गई थी, उस अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी। परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के आगे तक प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता, जब परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता आई तो उसके बाद प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता के बड़े बड़े नगरीय केंद्रों में परिवर्तित हो चुके थे। उसके जो बड़े बड़े नगर थे वो केंद्र में परिवर्तित हो चुके थे, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। वर्तमान पाकिस्तान में ये जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है वो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है, और ये जो लोथल है वो भारत में, यानी कि गुजरात में है। गुजरात राज्य में लोथल है। अभी ये जो लोथल है ना, ये हड़प्पा कालीन स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता के क्रमिक पतन का आरंभ 1800 ईस्वी पूर्व माना जाता है। 1700 ईस्वी पूर्व तक आते आते हड़प्पा सभ्यता के कई शहर समाप्त हो चुके थे, परंतु प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भी संस्कृतियों में भी इनके तत्व देखे जा सकते हैं। कुछ पुरातात्विक आंकड़ों के अनुसार
उत्तर हड़प्पा काल के अंतिम समय यानी कि 1000 ईस्वी पूर्व से 900 ईस्वी पूर्व तक बताया गया है। क्या बताया गया है? उत्तर हड़प्पा काल, जो तीसरा चरण है, उत्तर हड़प्पा काल, इसका समय बताया गया है। नगरीय योजना और विन्यास। हड़प्पा कालीन सभ्यता में नगरीय योजना क्या थी और उनका विन्यास क्या था, उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि हड़प्पाई सभ्यता अपनी नगरीय योजना प्रणाली के लिए जानी जाती है। हड़प्पाई सभ्यता अपनी नगरीय योजना प्रणाली के लिए जानी जाती है। वहीं पे हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली बहुत प्रभावी थी। जल निकासी की प्रणाली जो है वो हड़प्पा सभ्यता में काफ़ी अधिक प्रभावी थी। वहाँ पे बड़े बड़े दुर्ग बने होते थे हड़प्पा सभ्यता में, और दुर्ग के नीचे सामान्यतः ईंटों से निर्मित नगर होते थे। जो बड़े बड़े दुर्ग होते थे उनके नीचे ईंटों से निर्मित छोटे छोटे घर होते थे, नगर होते थे, जिनमें सामान्य लोग, वहाँ के जो सामान्य निवासी थे वो निवास करते थे। अन्य भंडारों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषता थी। वहाँ पर अन्न के भंडार का भी निर्माण था हड़प्पा कालीन सभ्यता में। हर छोटे और बड़े घर के अंदर स्वयं का स्नानघर और लॉन होता था। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जो हड़प्पा कालीन सभ्यता है या फिर सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। तो नगर में यानी कि शहरों में आप देखेंगे तो हर घर में, चाहे छोटा हो बड़ा हो, कोई भी घर हो, हर घर में अपना एक प्राइवेट जो बाथरूम है वो होता है, लॉन होता है। तो उसी तरह उस टाइम पर भी जो नगरीय सभ्यता ये हड़प्पा कालीन थी, उसमें हर घर में एक स्नान घर अपना होता था और एक लॉन होता था। मतलब हर घर में आपको स्नान घर मिलेगा, यानी कि बाथरूम पहले भी था अब की तरह। कालीबंगा के बहुत से घरों में कुएं नहीं पाए गए। कालीबंगा के बहुत से घरों में कुएं नहीं पाए गए। हड़प्पा सभ्यता की एक ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि इस सभ्यता में ग्रिड प्रणाली मौजूद थी, जिसके अंतर्गत सड़कें एक दूसरे का समकोण पर काटती थी। जैसे नहीं देखते आप लोग, जैसे सड़कों पर जाते हैं तो एक इधर से सड़क गई, एक इधर से आई, दाएं बाएं ऐसे सड़क गई, तो ऐसे समकोण पर काटती है सड़क। नहीं बोलते हैं तीर मुहानी चर मुहानी, तो वो भी मतलब कि ऐसी प्रणाली उस समय भी थी। जली हुई ईंटों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी, क्योंकि समकालीन मिस्र में मकानों के निर्माण के लिए शुष्क ईंटों का प्रयोग होता था। वहीं अगला पॉइंट है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों में अपने अपने दुर्ग में जो नगर से कुछ ऊंचाई पर स्थित थे, जिनमें अनुमानतः उच्च वर्ग के लोग रहते थे। दोस्तों, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगर में जो दुर्ग ऊंचाई पर स्थित होता था, उसमें जो उच्च वर्ग के लोग रहते थे वो रहते थे। मतलब कि जो उच्च वर्ग के लोग थे वो रहते थे, और जो छोटा रहता था उसमें निम्न वर्ग के लोग रहते थे। तो हड़प्पा कालीन सभ्यता की अर्थव्यवस्था क्या थी, इसके बारे में हम थोड़ा नज़र डालेंगे। दोस्तों, अनगिनत संख्या में मिली मुहरें, एक समान लिपि, वजन और मापन की विधियों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार के महत्व के बारे में पता चलता है। सिंधु घाटी सभ्यता से असंख्य मतलब कि अनगिनत बहुत सारी मुहरें मिली हैं। उसमें वजन और मापन की विधियों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में व्यापार के महत्व के बारे में पता चला है। हड़प्पाई लोग पत्थर, धातु, सीप या फिर शंख का व्यापार करते थे। जो हड़प्पाई सभ्यता के लोग थे वो पत्थर, धातु, सीप और शंख का व्यापार करते थे। दलजा फरात नदी है। दलजा फरात नदियों की भूमि वाले क्षेत्र से हड़प्पा वासियों के वाणिज्य संबंध थे, यानी कि ये जो नहीं होता है वाणिज्य संबंध, यानी कि खरीद बेच का। हड़प्पाई प्राचीन लैपिस लाजुली मार्ग से व्यापार करते थे, जो संभवतः उच्च लोगों की सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित था। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी बस्तियां स्थापित की थी। हड़प्पा कालीन सभ्यता के लोग ने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित की थी, जहां से प्रामाणिक रूप से मध्य एशिया से सुगम व्यापार होता था। दोस्तों, अब हम बात करेंगे हड़प्पा कालीन कृषि के बारे में, जानेंगे उनके कृषि से संबंधित पॉइंट को। हड़प्पा गांव मुख्यतः प्लावन मैदानों के पास स्थित थे। हड़प्पा के जो मतलब नगर गांव थे वो प्लावन मैदानों के पास स्थित थे, जो पर्याप्त मात्रा में अनाज उत्पादन करते थे। ये जो प्लावन मैदान था, यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में अनाज का उत्पादन होता था। सिंधु सभ्यता के मनुष्यों ने सर्वप्रथम कपास की खेती प्रारंभ की। सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले कपास की खेती प्रारंभ की।
गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मसूर आदि का उत्पादन होता था। गुजरात के कुछ स्थानों से बाजरा उत्पादन के संकेत भी मिले हैं, जबकि यहाँ चावल के प्रयोग के संकेत तुलनात्मक रूप से बहुत ही दुर्लभ मिले हैं। दोस्तों, गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मसूर आदि का उत्पादन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे और गुजरात के कुछ स्थान से बाजरा के भी उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं। वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चावल का उत्पादन नहीं करते थे। यहाँ जो चावल के साक्ष्य हैं वो काफ़ी दुर्लभ मिले हैं। वास्तविक कृषि परंपराओं को पुनर्निर्मित करना कठिन होता है, क्योंकि कृषि की प्रधानता का मापन इसके अनाज उत्पादन की क्षमता के आधार पर किया जाता है। हड़प्पाई लोग कृषि के साथ साथ, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो खेती के साथ साथ बड़े पैमाने पर पशुपालन भी करते थे। मुहरों और टेराकोटा की मूर्तियों पर सांड के चित्र मिले हैं तथा पुरातात्विक खुदाई से बैलों से जूते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। दोस्तों, हड़प्पा कालीन सभ्यता से जो मुहरें प्राप्त हुई हैं, जो टेराकोटा की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, उस पर सांड के चित्र मिले हैं तथा पुरातात्विक खुदाई से बैलों से जूते हुए खेत के मतलब कि बैल से जूते हुए खेत के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के अधिकतम स्थान अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मिले हैं, जहां खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में अधिकतम स्थान जो है वो अर्ध शुष्क मिले हैं, मतलब कि जहां पर सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता होती है, जहां पर खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है, ऐसे जगह पर मिले हैं। नहरों के अवशेष हड़प्पाई स्थल जिसका नाम है सोर्तुगई, जो कि अफगानिस्तान में है, वहाँ पर पाया गया है नहर का अवशेष, लेकिन पंजाब और सिंध में नहर के अवशेष नहीं मिले हैं। घोड़े के साक्ष्य सूक्ष्म रूप से मोहनजोदड़ो और लोथल की एक संचययुक्त टेराकोटा के मूर्ति से मिले हैं। दोस्तों, घोड़े का जो साक्ष्य है वो मोहनजोदड़ो और लोथल की एक संचययुक्त टेराकोटा की मूर्ति से मिले हैं। हड़प्पाई संस्कृति अश्व केंद्रित नहीं थी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़ों पर केंद्रित नहीं थे। दोस्तों, ये थे आज के मतलब कि हमने इस चैप्टर को, थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो इसको हमने अलग अलग पार्ट में, मतलब कि 2 छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया है। फर्स्ट पार्ट में आपने कृषि के बारे में जाना, उनके उद्योग के बारे में जाना और भी बहुत सारी चीज़ें, और दूसरे मतलब ये जो इसका हम सेकेंड वीडियो लेकर आएंगे, इसमें आपको इनके धर्म के बारे में जानने को मिलेगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो शिल्प कला यूज़ करते थे, इसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्रमुख स्थल थे, जैसे कि मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगा हो गया, हड़प्पा और लोथल हो गया, इन सभी के बारे में आपको डिटेल में जानने को मिलेगा। प्रमुख संस्थाएं, हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण था। दोस्तों, ये सभी आपको सेकेंड वीडियो में जानने को मिलेगा, सेकेंड पार्ट में। ये 2 वीडियो मतलब कि डिटेल की वीडियो रहेगी, और इसके बाद जो तीसरी वीडियो रहेगी उसमें आपको पूरा क्वेश्चन आंसर मिलेगा। और अगर आप तीनों वीडियो देख लेते हैं तो पीईटी एग्ज़ाम के लिए आपको इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, गारंटी है, आई गारंटी फ्रेंड, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो आप इस वीडियो को देखिएगा और इसे अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड को भी शेयर करिएगा, जिससे उनका भी पीईटी एग्ज़ाम 2022 क्लियर हो जाए। दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पीईटी की यहाँ पर कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। थैंक यू।